सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? आप ही तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती हूँ। नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। कम, आ जाओ, कम कम, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम। ये वाली मैंने देख ली है, ये ठीक है। तो और कुछ है मुझे दिखाने के लिए? हाँ, वो वाली दिखाओ मुझे। देखो, ये कंप्यूटर हमेशा चालू रहते हैं। ईमेल से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कल सुबह तक हमें कुछ न कुछ ढूंढ निकालना होगा। चरण, ये आपकी कॉफी। जेजे, तुम हंस क्यों रहे हो? आज संडे है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं हंस रहा हूँ। मेरी लाइफ कोच है ना आयन, उसने मुझे ये कहा, जब हम हंसते हैं तब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। मैं वही कर रहा हूँ। तुम लोग भी ट्राई करो, हंसो हंसो। सब लोग सुबह सुबह तुम भी पॉजिटिव फील करोगे। चलो हंसो, अब सब हंस भी जाओ। बी पॉजिटिव। ये सब क्या है? तो अब तुम सिखाओगे कि हमें कैसे हंसना है जेजे? ऐसे करना, इस तरह? ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं, इस तरह से ना। मिस्टर, ऐसे नहीं। आपको पता है ना हंसते कैसे? पता है? पता होगा ना? ऐसे ना। आपको भी हंसी नहीं है क्या? अब ठीक है? आप कभी नहीं हंसी है? हंसिए ना। हाँ, ऐसे। अरे तो हंसना ही नहीं जानती। अरे हंसिए। हाँ, हंस रही हूँ। ऐसे। हाँ, देखा मैंने। आप सिर्फ कोशिश कर रही है, हंस नहीं रही है। लेकिन सैड लग रही है आप तो। अब तुम इरिटेट कर रहे हो। मुझसे अब ये सब नहीं होगा। अब मुझे एक ही चीज शांत कर सकती है, और वो है एक अच्छी स्टोरी। और वैसे भी हमारे पास एक भी अच्छी स्टोरी नहीं है जेजे। कुछ तो काम करो, तुम अपना टैलेंट दिखाओ, मुझे खुश करो जेजे। आपने एक गलती की है मिस जरन, एक बहुत बड़ी गलती है। आप पब्लिक से ऐसे स्टोरीज थोड़ी ना पूछ सकती है। आपने लोगों को कार स्टोरीज लिखने के लिए कहा, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरीज भी भेज दी आपको। इन सब चीजों के लिए तुम जिम्मेदार हो जेजे। मुझे लगा तुम ईमेल संभाल लोगे। शायद मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। मुझे लगा तुम सिचुएशन संभाल लोगे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ मिस जरन? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं इस कैंपेन के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मेरी जितनी भी नॉलेज है मार्केटिंग कोर्स का, उसे यूज कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, मैं अभी चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, फिर हम उस पर डिस्कस करें कि ओ मुझे तो ये वाला पसंद आया, और फिर आप मुझ पर चिल्लाएं कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हम उस पर थोड़ा सा झगड़ेंगे भी, पर मैं अब क्या करूँ? शायद अगर लोगों को स्क्रिप्ट लिखना आता ही नहीं है, इसलिए मेल्स नहीं आ रहे होंगे। मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है? और आप है कि मुझ पे चिल्ला रही है। मुझे क्या पता लोगों को मेल्स लिखने आते हैं नहीं है, या फिर क्या बकवास रीजंस दे रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये सब सुनूं? यहाँ से जाओ जेजे और अच्छे रीजंस ढूंढ कर लाओ। तो फिर मिस जरन आप ही बता दीजिए, मैं कैसे ढूंढूं एक अच्छे स्क्रिप्ट को? आप ही बताइए, मैं कैसे ढूंढूं? कहाँ से लेकर आऊँ? मैं खुद ही लिख दूं क्या? I don't care जेजे। जाओ, जाकर स्क्रिप्ट ढूंढ कर लाओ। जल्दी, जो करना है करो, स्क्रिप्ट लेकर आओ। मैं पागल हो जाऊंगा भगवान, मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता। ओह गॉड, कहीं मिस्टर मैर्टिन की तरह मुझे भी फायर कर दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर मुझे जुआ खेलकर पैसे कमाने होंगे। और नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा स्क्रिप्ट? अब नहीं मिल रही है तो क्या खुद लिखूं? क्या समझती है? चलो काम पे लगते हैं। ठीक है, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग जेजे। जेजे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? सनम,
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सनम? तुम मुझे सीक्रेट्स क्यों बताती हो? तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना, क्यों करती हो ऐसा तुम? हाँ, मेरा सामान बांध के मैं गांव चला जाऊं क्या? इस सबसे मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें पता है ना? वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? फॉरगेट इट जेजे, और प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें पता है कि ये मेरा सीक्रेट है और तुम इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और ये तुम्हें पता है। आई एम सॉरी, पर मैं इतना ही कह सकती हूँ। तुम जानती हो इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बताऊं? हाँ, मैं क्या करूं? इन सीक्रेट के साथ मैं क्या करूं? हाँ, मेरी कब्र में मेरे 7 सीक्रेट्स लेके जाऊंगा मैं थोड़े दिनों बाद। जब वो 3 लेटर के नाम वाला इंसान मुझसे ओके पूछेगा, तब मैं उसको क्या आंसर दूंगा? बताओ मुझे सनम, बताओ मुझे जवाब दो। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। हम दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। किसके बाद? सनम रुक जाओ, मुझे मत बताओ, मुझे कुछ मत बताओ प्लीज। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? हाँ? सनम, मीटिंग के लिए चलो जल्दी। ठीक है, मतलब इसे कोई और पिएगा। चलो चलो, चलना है, लेट्स गो। चल पा रहे हो तुम? मेरी बॉडी काफी स्टिफ हो गई, मैं चल भी नहीं पा जेजे रहा हूं। आराम से जेजे। मिस्टर जान, मुझे सच में नहीं पता था ये सब कब हुआ। हाँ, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। अरे रे, गॉड ब्लेस यू मिस्टर जान। अच्छा, तो आज शाम हम कहीं चलते हैं, तब आप मुझे पूरी स्टोरी बताना, ठीक है मिस्टर जान? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या? अब हाँ, वो अर्ली बर्ड, उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आएगी, फोन पे ही सॉल्व करेगी सब। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उनका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, बस 2 दिन के लिए आना है प्रिपरेशन और शूटिंग के लिए, और फिर उनकी इंटर्नशिप का क्या? वो ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम क्योंकि वो दूर रहती है, शायद इसीलिए कहा होगा। कितनी दूर? वो आखिर रहती कहाँ है? मुझे क्या पता। मिडिल एंटोलिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, है ना? हाँ, वो काफी फेमस है। आई विश मैं अभी खा पाता है। तो अब हम क्या करेंगे? कोई ऑल्टरनेटिव प्लान्स है? ऑलराइट, नो इश्यूज। तो ऐसा करते हैं कि तुम कॉल लगाओ और मैं उससे बात करता हूँ। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। ठीक है, उसका नंबर दो, मैं उससे बात करता वो हूँ। नहीं चाहती मैं उसका नंबर किसी को दूं। वो खुद कॉल करेगी, और जब वो करेगी मैं तब दे दूंगी। अब ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, तब दे देना नंबर। ओके। मिस्टर जान, और वो हमारे बॉस हैं। बॉस है वो हमारे हैं। हमारे बॉस हैं, हमारे बॉस हैं। एक्सक्यूज मी, जेजे है क्या यहाँ? जी हाँ, वो वहाँ पर है, उस तरफ बैठे हैं। अच्छा, तो फिर? हाँ बताओ। समझ गए तुम? जी। आयन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई? मुझे कारण बताओ, आखिर तुम मेरे लिए यहाँ आई हो क्या? जल्दी बोलो, मैं और हैंडल नहीं कर सकता। बोलो जल्दी बोलो। इट्स ओके जेजे, काम डाउन, रिलैक्स, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली यहाँ आई हूँ क्योंकि सनम ने मुझे बुलाया था, तो मैं उससे ही मिलने आई हूँ यहाँ, और कुछ नहीं। अयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात कर रही हो सनम? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। तुमने कहा था कि कोई अर्जेंट काम है, इसलिए आ जाओ, बोला था ना तुमने। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। सनम, कुछ मत कहना, मुझे जाना होगा। कुछ मत कहो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या हुआ मैं चला इसे? जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, जे, मुझे अकेला जे। छोड़ दो। मेरा सिर घूम रहा है, मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे मत करो, अरे सुनो, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे जाने दो, मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। calm down। जेजे रिलैक्स। अयान को ऑलरेडी पता है। आयान को क्या पता है? मिस्टर जान कैसे मिस पॉलैंड की बर्थडे पार्टी से निकल गए और फिर ओपेरा हॉल आए ब्लैक सूट पहनकर, और मुझे फायर कर दिया, और तुम्हें उन्होंने किस भी किया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो फिर तुमने आयान को यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? आखिर मुझे बताओ। तुम पार्टनर्स हो ना, तुम मुझसे दूर हो जाओगी। वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम उसे ट्रस्ट करती हो और मुझ पे नहीं करती हो, है ना? क्या कर रही हो तुम? मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम पागल हो क्या? तुम लोग मुझे बेकार समझते हो। मैं ऐसे कूद जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो, मैं ऐसे कूद जाऊंगा। जेजे रिलैक्स, मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, सनम से नहीं। यकीन मानो मेरा। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे मारने के लिए आई हो ना? यही तुम्हारा प्लान है, मैं सब समझ गया। जेजे, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। जेजे काम डाउन प्लीज। जेजे मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। मेरे लिए आई हो? हाँ मेरे लिए क्यों आई हो? हाँ, सच कह रही हूँ। अयान, तुम इसका ख्याल रखना।
मुझे एक चीज निपटानी है, कहीं जाना है और एक बात भी बतानी है। मुझे कोन्या जाना है। कोन्या क्यों जाना है तुम्हें कैंडीज खाने के लिए? तुम कोन्या क्यों जा रही हो? कोन्या की नंबर प्लेट 42 है। ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? काम डाउन, इनहेल एक्सहेल करो अभी मेरे साथ। यस, काम डाउन। देखो जेजे, तुमने मेरे कॉल्स आंसर नहीं किए तो मुझे टेंशन हो रही थी, और हम उस दिन प्यार के बारे में बात कर रहे थे ना। तो चुप रहो, वो वर्ड बिल्कुल भी यूज मत करना। मैं नहीं सुन पाऊंगा। मैं दूसरों की लव स्टोरीज नहीं सुन सकता और खुद की बनाने निकला था। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरी आँख है। मैं डूबता जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। जेजे हो गया, मैं देख नहीं पा रहा। देखो, मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो गया? संभालो मुझे। संभालो अपने आप को। तुमने वो सच में सॉल्व कर दिया? क्या बात है? है ना, मुझे भी पसंद आया। ओके, हाँ, मुझे सब पता है। मैं तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, वो मैं यहाँ ऑफिस में आ गया। हाँ सच में। आप लोग जाइए, मैं काम कर लूंगी। थैंक यू। ठीक है। लेकिन उस्मान, तुम्हारे दांत इतने अच्छे हैं कि तुम किसी भी टूथपेस्ट के एड में परफेक्ट बैठोगे। थैंक्स, पर मैं बुचर बन के ही खुश हूँ। मेरा एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं है। तुम एक परफेक्ट बुचर हो, तुम्हें पता है ये बात? थैंक यू। उस्मान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, वो उस दिन की पेमेंट के लिए आया था, पर तुम शायद बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा मैं गुलीज के साथ थोड़ी कॉफी पी लेता हूँ। हाँ बिजी तो हूँ। तुम्हारी पेमेंट अकाउंट डेस्क में क्लियर होगी, आ जाओ। हाँ, मेरी कॉफी अभी थोड़ी सी बाकी है, वो पीकर मैं गुलीज के साथ आ जाऊंगा। हाँ, अब तो तुम्हारे साथ ही आएगी। पर गुलिस, तुम्हें तो पता है उस्मान सनीम का एक्स फियांसे है, और उसने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, सनीम को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस्मान, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे भी यही लगता है। हाँ, नहीं, आई डोंट केयर, वो तो सब खत्म हो चुका है। वो सब पुरानी बातें हैं, सब खत्म। लैला, तुम थोड़ी कॉफी पीना चाहोगी? गुलीज बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। नहीं थैंक्स, मेरे पास बहुत काम है। ऐसी बकवास बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एनीवे, गुलीस तुम्हारी हेल्प कर देगी, तो तुम यहीं रहो, ठीक है? चलो जाने दो उसे। आ जाओ, हम दोनों कॉफी पीते हैं साथ में। ओविडो ऑटोमोटिव काफी टफ कस्टमर लग सकता है, क्योंकि उसका ध्यान हर डिटेल पर होता है, बट आई एम श्योर कुछ ही दिनों में तुम लोग उसे डील करना सीख जाओगे। कंट्रोलिंग और डिटेल्स, डरन, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम नए कमर्शियल को लेकर बहुत परेशान हो। वैसे भी ये सब हमारे लिए नया है। हमने स्क्रिप्ट सोशल मीडिया से चूज किया, मतलब उसे चूज किया है तो बेस्ट ही होगा। स्क्रिप्ट अर्ली बर्ड ने लिखी है और ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। ऐसा क्या है स्क्रिप्ट में? वो इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें नहीं दे सकते, दैट्स आवर सीक्रेट एक्चुअली। डरन, डोंट एग्जैजरेट, वो उसी का क्लाइंट है, उसके साथ शेयर कर लो प्लीज। नहीं, मीटिंग के बाद ये मेरे लिए एक ऑर्डिनरी इंसान है और हम ऐसे किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। नेवर माइंड जान, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट रियली इम्पोर्टेंट। मैं बाकियों की तरह टीवी पर ही देख लूंगी। वैसे तुम्हें फैब्रिक से कुछ नए जॉब्स मिले हैं या नहीं? हाँ, इनफैक्ट काफी सारे मिले। वो जल्द ही परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं और उनकी लॉन्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि तुम्हारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है और फिजूल का टाइम बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो डीजे और ऑर्किड बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, इसलिए मैंने मेरा एक कस्टमर तुम्हें पास कर दिया है। क्योंकि मेरे पास बड़ा क्रू नहीं है, मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 100% नहीं दे पाती। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी टू हियर दैट। आई होप तुम्हारे लिए चीजें जल्दी सही हो जाए। थैंक्स जॉन। एनीवेज, हमें बजट चेक कर लेना चाहिए पहले, कस्टमर्स यहाँ आते ही होंगे। ओके, सॉरी गाइस। ओके, ये सीक्रेट नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो, मैं अर्ली बर्ड, पास थोड़ी बैठी हुई सी है, सॉरी। हाय, हेलो अर्ली बर्ड, वेयर आर यू? कोई आना में। हाँ, तो कोन्या का टेलीफोन कोड क्या है? अब पता नहीं, मैं तो अपने फोन से कॉल कर रही हूँ। तो कोन्या का प्लेट नंबर क्या है? पता नहीं, मेरे पास तो कार भी नहीं है और मुझे तो स्ट्रीट के नाम भी नहीं पता। मैं तो अभी अभी कोरियाना में शिफ्ट हुई हूँ ना, इसीलिए। वैसे ये बताओ कि और कितनी देर तक भागने का इरादा है अर्ली बर्ड?
क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। आप अपनी आइडेंटिटी को इस तरह हाइड क्यों कर रही हैं? मैं अपने सारे राइट आपको दे देती हूँ। आप वो स्क्रिप्ट ले सकते हैं और आप कॉपीराइट्स भी कर नो, आई एम सॉरी। एक्चुअली स्क्रिप्ट ओनर का शूटिंग में होना जरूरी है, ओके? तो मिनिमम 10 मिनट्स के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, अर्ली बर्ड। मैं कोई काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाती? या कम हियर, मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। क्या बात है, बताइए। क्या तुम जानती हो कि अर्ली बर्ड कौन है? कौन? सनम। या क्या? अनाउंस इट। गाइस, हमें पता चल गया है अर्ली बर्ड कौन है। सनेम, सनेम। ब्रावो, सो ग्रेट। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस सनेम। क्या हुआ? क्या बात है? तुम लोग इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? मुझे भी बताओ। मिस डेरिन, अर्ली बर्ड सनेम है, ये इसका निकनेम है। ब्रावो, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया सनम। तो तुमने वो स्क्रिप्ट लिखी और कंपटीशन भी जीती। काश मुझे ये सब पहले पता होता। लेकिन रूल्स तो वही थे ना, निकनेम के बिना कंपटीशन में मैं एंटर कैसे कर पाती? हाँ, वो मेरा ही रूल था, पर मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, तो इट्स ओके। आप मुझे कांग्रेचुलेट कर सकती है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। हाँ, आई एम सो हैप्पी वो स्क्रिप्ट आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने ही चूज की थी। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। जाने भी दो अब। चलो चलो, काम पर चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस अगेन। मैं अभी आई। Congratulations. क्या बात है। Congratulations, सनम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। गुलीस, तुम्हें पता है असली अर्ली बर्ड कौन है? सनीम है। क्या सच में? हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सनीम। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स में इन्होंने तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की है। सनीम, आई एम सो हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। राइटिंग के करियर में तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है ये। मैं सच में बहुत थैंक यू खुश हूँ। सो मच। पर अब बहुत हुआ यार, वो तो बस एक तुम डिजर्व करती हो, तुमने इतना अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। कैन आई कम इन? सुनिए मिस्टर जान, मुझे राइटर नहीं बनना है। क्यों? बस ऐसे ही। फिर आखिर तुमने स्क्रिप्ट क्यों लिखी? जेजे ने इंसिस्ट किया था। मैं अपने सारे कॉपीराइट्स आपको असाइन करती हूँ। नो यू कांट। ये सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किए जाते हैं। तो मुझे रिजेक्ट कर किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर तुम्हें यहाँ से रिजाइन करना होगा। आप मुझे ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, इतने कोल्ड, बिना इमोशंस के? सनम, फिलहाल मैं तुमसे एक बॉस की हैसियत से बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम दिए गए अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने के काबिल नहीं हो। आपको मेरी जरूरत यस, क्योंकि तुम क्लियरली उन चीजों से दूर भाग रही हो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले तुमने नॉवेल लिखना छोड़ दिया, और अब जब मैंने 1000 स्क्रिप्ट्स में से तुम्हारी स्क्रिप्ट चूज की तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। क्यों? क्या चाहती हो? जिंदगी भर चाय बनानी है? हाँ, मुझे जिंदगी भर फोटोकॉपीज और चाय बनानी है। ग्रेट, तो जाओ कहीं और जाके जॉब ढूंढो, क्योंकि सिर्फ चाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता, और मैं उसे रखूंगा जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसा आप कहें। हैव अ नाइस डे मिस्टर या जान। यू टू।
हाँ, मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में ये नॉर्मल है। एनी क्वेश्चन? यस, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई तुमने आइलिन। वैसे थोड़ी और डिटेल्स होती तो बहुत अच्छा होता। तुम समझ रही हो, राइट? कैंपेन के लिए आई हो? हाँ, कैंपेन के लिए आई हूँ। कम हियर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे कैंपेन की क्रिएटर सनम से। हेलो मिस सनीम, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपके साथ काम करके और मजा आएगा। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, डील पक्की हो जाएगी। Congratulations to you, सनम। थैंक यू मिस आइलिन। हाँ, सही कहा आपने। हम सबको सनम पर बहुत गर्व है। चाय दोगी? हाँ, चाय दूंगी। थैंक यू। ओके, सो लेट्स गो ऑन। हमारे पास फर्म के लिए एक ईयरली प्लान है। इस फाइल में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द कॉर्पोरेट रिसर्चेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड फोकस ग्रुप रिजल्ट्स। ये रही पिछले 3 साल की सेल्स एनालिसिस और 2 चार्ट्स जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट मेंशन की हुई है। ओके, नाउ आई विल आस्क फॉर योर परमिशन। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज हो तो जॉन और एमरे से बात कर सकते हैं। वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। मिस गे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट बहुत बिजी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में भेज सकता हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स आइलिन, हमारा इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी कंपनी से करवाने के लिए। विल डेफिनेटली गिव आवर बेस्ट। माय प्लेजर जॉन। मुझे ओविडो ऑटोमोटिव के साथ काम करना पसंद है। आई एम श्योर यू विल डू अ ग्रेट जॉब विद देम। जस्ट अ सेकंड मिस्टर जॉन, मिस आलिन ने हमारे साथ काफी टाइम से काम किया है और आप जानते हैं आपको ये प्रोजेक्ट भी उनकी वर्किंग स्टाइल की वजह से मिला है और वो हमें बहुत अच्छे से भी जानती है। हमारे मार्केट राइवल्स को भी पहचानती है। मे बी इट वुड बी यूजफुल कि हमने इनके बारे में 3 महीने से पता करके रखा है और आगे चल के हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? प्लीज डोंट वरी एट ऑल। आप बेफिक्र रहिए। फिक्री हरिता ने मुझे सब कुछ सिखाया है। यू आर इन सेफ हैंड्स, नथिंग टू वरी अबाउट। वी नो कि ये 3 महीने हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा अगर तुम क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए एज कंसल्टेंसी हमारे साथ इन्वॉल्व हो। इफ यू इंसिस्ट डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी सिर्फ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जॉन। आप और आइलिन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। थैंक यू सो मच। ग्रेट, तो सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके आइलिन, तो कैंपेन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। मुझसे मिल लेना। हैव अ नाइस डे। आर यू रेडी? यस आई एम। ओके, लेट्स सिट एंड डिस्कस। हियर। तुम्हें अब ठीक तो लग रहा है ना जेजे? हाँ, लग रहा है। अच्छा हुआ तुमने ये आइडिया मुझे दिया। जे जे आराम से। जे जे, तुमको क्या हो गया? यहाँ पर इतना काम पड़ा है और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? जे जे, आयान, ये फिर से शुरू हुआ है। सीरम फिल करो। सीरम फिल करो। जे जे, तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम ठीक तो हो ना? अरे बताओ तो, क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। तुमने मुंह क्यों बंद कर रखा है? जे जे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? हटाओ इसे यहाँ से। चलो जाओ। सुनो ना। अरे क्या हुआ? जे जे, अरे बताओ तो, कहाँ जा रहे हो? अरे हमें बताओ तो, हुआ क्या है? अरे रुको तो, सुनो मेरी बात तो सुनो। आयान प्लीज हेल्प मी। अरे बताओ क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना। साइड दो। क्या हो रहा है ये सब? जॉन, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें अपनी बिजनेस सिचुएशन बताई, तुम सब जानते हो। आई मस्ट कन्फेस कि इस कंसल्टेंसी से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। नो इश्यूज यार, दोस्त तो इसलिए होते हैं।
मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। हाँ, पर तुम्हारी टीम को मेरे साथ काम नहीं करना पड़े तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी। हमारे एम्प्लॉयज बहुत ही प्रोफेशनल है आइलिन, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे और काम भी पूरा करेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओह, आई एम श्योर ऑफ दैट। पहले ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं, हमें तो साथ में महीनों काम करना है और दैट्स नॉट इजी। शायद मैं ऑफिस में काम करने जाऊंगी तब मुझे असिस्टेंट लगेगा तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने में। सनम हेल्प कर देगी, है ना? वो है तो प्यून जैसी पर काफी टैलेंटेड और क्लेवर है। वो हमारा काम एज पार्ट टाइम कर सकती है, क्या कहते हो? नो सॉरी, सनम तो बिल्कुल नहीं। उसका काफी कंट्रीब्यूशन है, तो एट एनी कॉस्ट हम सनम को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में हम कांटेक्ट कैसे करेंगे? आई रियली डोंट नो। देखो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हम उसे रोक नहीं सकते। वी कैन प्लान समथिंग एल्स। आई मीन, अगर तुम चाहो तो हमारे ऑफिस में ही कहीं दूसरे कैबिन में शिफ्ट हो जाओ, यू नो, जस्ट फॉर 3 months, दैट्स इट। केबिन तो दे दोगे जॉन, पर कांटेक्ट करने में फिर भी हमें प्रॉब्लम होगी ना। तो मैंने सोचा सनम काफी टैलेंटेड है तो व्हाई नॉट सनम? या नो प्रॉब्लम। सनम काफी टैलेंटेड है, शी कैन हैंडल थिंग्स, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो सनम विल बी योर असिस्टेंट। सुपर्ब। तो मैं अपना सामान लेकर यहाँ आ जाती हूँ। See you. See you.